एक बहुत ही हिंसात्मक वृत्ति वाले जवान बलवान जो भी मिले छीन लेना और जान से मार देना। एक दिन एक कोई भगवत अनुरागी महात्मा वहां से निकले, उन्होंने भी वैसी ही चेष्टा करनी चाहे उन महात्मा से, तो मुस्कुरा दिए, क्योंकि ऐसे लोग महात्माओं की दृष्टि में बालक हैं, बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा ये जो तुम कर रहे हो परिणाम कभी सोचा है इसका? इतने अमृतमय वचन, इतना प्यार भरा वचन कि ऐसे हिंसक कठोर हृदय में उनका प्रहार हुआ। देखो संतों के वचनों का प्रहार, टूटा हृदय। लगा कि कैसी अमृतमयी मिठास इनके वचनों में है। जो हिंसात्मक वृत्ति थी वो द्रवण क्रिया में बदलने लगी। घुटने टेक कर बैठ गए और हाथ जोड़ा, बोले भगवान आपके दर्शन से और आपके वचन से मेरे हृदय में कुछ परिवर्तन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत नीच और गलत हूं। जैसे दर्पण के सामने जाओ ना तो असली रूप दिखाई देता है, ऐसे साधु समागम में अपना असली परिचय मिलता है। प्रकाश होता है ना वहां ज्ञान का, तब लगता है मैं कितना अधम हूं, मैं कितना गंदा हूं। जैसे संसारी पुरुषों के बीच में आपको अहम दर्शन कराएगा अपना, मैं इससे तो श्रेष्ठ ही हूं, लेकिन साधु सभा में आपका असली परिचय मिलेगा। जिस सभा में जाने पर अपने अवगुण चुभने लगे, अपने दुराचरण अपने को जलाने लगे, तो जान लेना साधु समागम में हमारा प्रवेश हो रहा है। वहां पहुंचते ही आपके हृदय में एक जलन पैदा हो जाए, मैं कितना नीच हूं, मैं कैसा अवगुणी हूं। ऐसा ही हुआ, क्योंकि संत दरस जिम पात कट रही, पाप अंधकार नष्ट हुआ। घुटने टेक दिए, कहा भगवान मैं तो बहुत कठोर हृदय हिंसक हूं, क्या करूं? जब से शुद्ध संभाली तब से यही कर रहा हूं। उनका एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भजन करने से कोई भी हो सबका मंगल हो जाता है। भजन साधन तो हो, भजन न होई तामस देहा। हमारी तामसिक वृत्ति, तमोगुणी वृत्ति है, मारना, हिंसा, प्रमाद, ये सब हमारा स्वभाव है। भजन तो होने वाला नहीं। क्या मुझे जैसे राक्षसी वृत्ति वाले का भी कल्याण कोई उपाय है? हां, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। महामहिम भगवान की शरणागति का उपदेश करूंगा, पर पहले तुम्हें तीर्थ यात्रा करनी होगी। जब तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा तब हम तुम्हें मंत्र उपदेश करेंगे। प्रायः पद्धति यही है। पूर्व के गुरुजन महापुरुषों को देखा कि शरणागत मंत्र की याचना, तो चलो वृंदावन की दंडवती परिक्रमा लगाओ, पूरी परिक्रमा दंडवती लगा के आओ, फिर बात करेंगे शरणागत मंत्र की। वो विरक्त भेष निज जो गिरिराज जी की पूरी दंडवती परिक्रमा लगाओ, पहले पवित्र हो तब हमारी बात समझोगे। तो उनका भगवान मैं कैसे समझूंगा कि मेरी तीर्थ यात्रा सफल हुई, मेरा हृदय पवित्र हो गया और आपके शरणागति के लायक बन गए? उन्होंने एक लकड़ी दी और कहा जिस समय तुम पवित्र हो जाओगे ये सूखी लकड़ी में हरे हरे किनगे आ जाएंगे। सदगुरु के वचन, प्रणाम किया और चल पड़ा। संध्या काल होने पर एक जंगल में बड़ा वृक्ष था, उसके नीचे जाके बैठ गए कि रात्रि पार करेंगे, फिर पूछते पूछते हर तीर्थ में जाएंगे, भ्रमण करेंगे। पास में लकड़ी रख ली और विचार करने लगे कि संत कितने कृपाल होते हैं, कहां मैं हिंसक नीच आचरण वाला, और कहां वो प्रेरित करके तीर्थ याटन में भेज रहे हैं। इतने में कुछ आवाजें सुनाई दी वृक्ष के ऊपर से। तो चार बड़े बलवान और प्रवीण चोर, जो चोरी में प्रवीण, वो प्लान बना रहे थे कि ये जो पास में गांव है, इन लोगों ने पीछे जब चोरी की थी तो हम पर हमला किया था, आज हम इन पर हमला करेंगे। चारों तरफ से आग गांव में लगा दो, जो निकले बस मारो, सबको मार दो। वो बैठे नीचे सुन रहे थे। अब हजारों घर, उनमें हजारों लोग, हजारों पशु पक्षी, गांव में तो सब। उसने विचार किया कि तीर्थ यात्रा को तो जा ही रहे हैं, अगर इन चारों को मार देते हैं तो लाखों जीवों की रक्षा हो जाएगी। आग लगाएंगे चारों तरफ से गांव में, तो चींटी से लेके मनुष्य, पशु पक्षी सब जल जाएंगे। और इन लोगों का कथन है कि जो बाहर निकलेगा उसको मार देंगे। तो अगर हम इन चारों को मार देते हैं तो जहां सैकड़ों को मारा है, चार इसमें और जुड़ जाएंगे, तीर्थ यातन तो जा ही रहे। बहुत ही हिंसक, क्रूर प्रवृत्ति और बलवान था। उन्होंने कहा भाई सुनो, तुम्हारा प्लान गलत है, हम बचपन से इसी प्लान में प्रवीण हैं, मारे जाओगे तुम।
एक एक करके ही तो उतरेगा, चारों थोड़ी कूद पड़ेंगे। विश्वास हुआ उनको कि हमारा ये श्रेष्ठ है, तो ऊपर से जो नीचे तगड़ी जड़ थी पेड़ की, तो आड़ में ले जाकर मारने का स्वभाव था, चारों को मार दिया। सोचा अब यहां हत्या कर दी, यहां तो रात्रि नहीं व्यतीत करेंगे, आगे किसी और वृक्ष। छड़ी उठाई, जे उठाई, लकड़ी तो हरी हो गई। कहा अभी तो हमने कोई गंगा गोदावरी स्नान नहीं किया। गुरु जी कह रहे थे लकड़ी जहां हरी हो जाए तो वापस आ जाना, तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया, प्रमाण हो जाए। गुरु के वचन, अब तो वापस। गुरु जी देख के हंस दिए, हिम्मत नहीं पड़ी तीर्थयाटन करने की। बोले नहीं गुरु जी, आपने लकड़ी दी थी और कहा था जहां हरी हो जाए वापस आ, तो ये तो अभी हरी हो गई। उनका कौन से तीर्थ में स्नान किया? बोले 4 को और मार दिया है प्रभु, स्नान तो नहीं, 4 हत्याएं और की। उनका हुआ क्या? पूरी घटना बताई। बोले देखो बेटा, जब तुम अपने सुख के लिए किसी को कष्ट देते थे, मारते थे, तो तुम्हारे लिए वो अंतःकरण की मलिनता का रूप होकर नरकगामी बनाने का पक्का रास्ता तय हो गया था। आज तुमने जो 4 को मारा और लाखों के जीवन बचाने के लिए, तो तुम्हारे को पुण्य मिल गया, तुम्हारे को सुकृत मिल गया, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। कर्म वही है। लेकिन गुरु आज्ञा से भगवत मार्ग में कदम रखा और हिंसा ही की जो करते थे, लेकिन संत दरस से भाव पलट गया। स्वसुख वांछा से नहीं, ये सब गांव की रक्षा होगी, पशु पक्षी बचेंगे, ये भाव कहां से आया? गुरुदेव के दर्शन से, गुरुदेव के वचनों से। ऐसा सद्भाव के सारे पाप कर्म नष्ट हो गए और वो उसी दिन दीक्षा लेकर महात्मा बन गया।